हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी ट्रिकी टू। तो आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ अपने चैनल बी ट्रिकी टू पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज हम लोग पहला मोशन देखेंगे और लॉ ऑफ इनर्शिया देखेंगे। बाकी का जो दो लॉ है वो हम कल देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं लंबी वीडियो जल्दी बनाता नहीं हूँ। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, और भी आज हम लोग कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूटन ने कितने लॉज दिए हैं। आखिर बात हो रही है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो पहले जानते हैं कि कितने लॉज दिए हैं। उन्होंने 3 लॉज दिए हैं मोशन का। ठीक है, जिसमें आज हम लोग तो पहला ही पढ़ने वाले हैं, बाकी सब तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। ये नहीं है कि अनसीक्वेंस से पढ़ेंगे, हम लोग बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आज हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। काफ़ी इजी है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन sees that if a body is in rest, will continue to be in rest until an external force does not make it to move, and if a body is in motion, then it will continue to be in motion until an external force stops it। मतलब कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे मोशन में ना लाए। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी या फिर मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करके उसको स्टॉप ना करें। अब जानते इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया कुछ समझ में नहीं आया नहीं? तो अब जानते हैं क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। मतलब कि अगर एक बॉडी जो रेस्ट में है उसको अगर हम लोग मोशन में लाने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ तो अपोज करेगी ही करेगी। और अगर उसको हम लोग फोर्स ना अप्लाई करें तो रेस्ट में ही रहेगी। तो उसी टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। क्लियर होगा? अब देखते हैं गैलीलियोज लॉज ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो के लॉ कौन से हैं इनर्शिया के? इंक्लाइन प्लेन पे गैलीलियो ने देखा कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मूव करेगी तो वो एसिलरेटेड होगी, उसका जो स्पीड रहेगा वो बढ़ता रहेगा, तो वो एसिलरेटेड रहेगी। और वहीं पे अगर वो जो बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव जब करेगी तो उसका जो एसिलरेशन होगा वो रिटार्डेशन में बदल जाएगा, क्योंकि उसका जो स्पीड होगा वो घटेगा ना कि बढ़ेगा, तो उसको हम लोग रिटार्डेड में कह देंगे। और अगर स्मूथ सरफेस पे या फ्रिक्शनल मतलब जो फ्रिक्शन जिस पे ना हो, फ्रिक्शन लेस हो, उस पर अगर मूव करती है तो ना ही एसिलरेटेड होगी ना ही रिटार्टेड। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 टाइप्स होते हैं इनर्शिया के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं इनको वन बाय वन डिटेल में, बिल्कुल हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ही ईजी है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहना पसंद कर रही है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। वो जो अगर उसको हम लोग मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो उसका वो अपोज करेगी। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। अगर पेड़ के जो शाखाएं होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, उनको हम लोग हिलाएं, शेक करें तो क्या होगा? जो उस पे फ्रूट्स लगे होंगे, लीव्स लगे होंगे, वो क्या होंगे? गिरने शुरू हो जाएंगे। क्यों? अब जो फ्रूट्स थे वो रेस्ट में थे और रेस्ट में होने की वजह से वो मोशन में आने से मना कर रहे थे, इसकी वजह से वहाँ पे गिर गए। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन भी कुछ इसी तरह होता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी जो था वो मोशन में आने का अपोज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन में जो बॉडी रहेगा वो मोशन में आने का अपोज करेगा, मीन्स सॉरी रेस्ट में आने का अपोज करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक मूविंग फैन है, उसको जब हम लोग स्विच बंद कर देते हैं तब भी कुछ देर तक वो घूमता रहता है। ये एक एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। अगर हम लोग कोई कार चला रहे हैं, ठीक है, और वो काफ़ी हाई स्पीड से है,
हाई स्पीड में होने की वजह से जब हम एक स्ट्रेट रोड पे चला रहे हैं और अचानक से एक टर्न आता है तो हम लोगों को घुमाने में गाड़ी को काफ़ी दिक्कतें, मतलब काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वहाँ पे वर्क कर रहा होता है। क्लियर होगा? तो जब भी कोई बॉडी जो है वो स्पीड में है और फिर वो स्ट्रेट रोड पे है और अपना वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उसका वो अपोज करेगी, डायरेक्शन में अपोज करेगी। ठीक है। आज हम लोगों ने फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया तो जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।